परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार की साप्ताहिक विशेष क्लास में हम एक विशेष टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का विषय है प्रेक्षा ध्यान एवं उसके रहस्य। प्रेक्षा ध्यान एक कितना उपयोगी टॉपिक है हमारे लिए, हम जानते हैं, और इसके अंदर क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं, किस तरह से ये हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में सहायता करता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में कुछ चेन्नई से जाने माने प्रशिक्षक विकास जी पारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी से हम सब परिचित है, इनकी परिचय की आवश्यकता नहीं, बहुत ही अच्छे हीलर और प्रेक्षा प्रशिक्षक साधक। तो मैं विकास जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन प्रारंभ करें। विकास जी पारक। सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। और प्रेक्षा ध्यान का जो आज हमको अवदान मिला है, उसकी प्रेरणा आचार्य तुलसी जी ने महाप्रज्ञ जी को दी थी। और महाप्रज्ञ जी हमारे जो जैनों की प्राचीन जो ध्यान की एक संपदा है, उसका उन्होंने बहुत गहन अध्ययन कर आज उसको समूचे विश्व के समक्ष वैज्ञानिक रूप से और पूरे व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। और ये हमारे लिए बहुत ही सात्विक गौरव का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर जब इसका आरंभ हुआ और जब ये स्थापित हो गया, उसके बाद प्रेक्षा ध्यान के बहुत सारे अलग अलग स्तर पे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार से प्रयोग होने शुरू। और इसकी जो शक्ति है, इसके जो रहस्य है, वो लोगों के सामने उद्घाटित होते गए। और हमने ये भी देखा कि देश विदेश से इसके ऊपर शोध करने के लिए वैज्ञानिक हमारे जैन विश्व भारती में आते रहे। सन 2000 में जब मैंने भी डिप्लोमा किया था, उस समय मैंने देखा अमेरिका और शायद रूस या यूरोप से कुछ वैज्ञानिक आए हुए थे। और वो मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय था। और एक तरह से समझे तो मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य के साथ साथ एक गौरव था कि मैं उनको देख पा रहा हूँ।
ये सन 2000 के आसपास की बात। और उस समय में जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने जो 3 महीने का जो कोर्स हुआ करता था, लीडम में रहना पड़ता था 3 महीने, मैं वहां पे था। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं वहां पे था। तो इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान जो है, आज वर्तमान में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित हो चुका है, स्टेब्लिश्ड है। और मैं ये सोचता हूँ कि इसके ऊपर निरंतर प्रयोग चलते रहने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए। जैसा कि हमने उस समय में भी देखा है कि आचार्य तुलसी के समय, अ, उसी मैंने डिप्लोमा किया उसी समय के आसपास की बात है कि इसका उल्लेख महाप्रज्ञ जी की पुस्तकों में भी मिलेगा आपको, कि अमेरिका से एक जोड़ा आया था जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उसका एक पाँव काटना पड़ेगा, उसमें कैंसर हो गया है। और शायद गांठ जो है करीब 1 किलो के आसपास की होगी, और वो जो कैंसर था उसकी हड्डी, वो हड्डी, पाँव की जो हड्डी है उसमें फैल चुका था। और आचार्य तुलसी के पास जब वो गया तो उन्होंने कहा कि तुम महाप्रज्ञ जी के पास जाओ। तो उसने प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग किया, और उसकी पाँव की गांठ शायद 1 महीने के अंदर उसके पाँव की गांठ खत्म हो गई। और उसके पाँव की जो हड्डी जो खोखली हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा, तो वो फुलफिल हो गई उसके पाँव की हड्डी। मतलब जिसको मेडिकल में बोलते हैं रिवर्सल, बोन रिवर्सल, पाँव की हड्डी का नया बन जाओ। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि सब प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। ठीक है जी। ना? अच्छा। तो प्रेक्षा ध्यान का जो प्रयोग है बहुत चमत्कारी है। इसके एक्सपेरिमेंट उस समय जब हुए थे तो सबने इसके चमत्कारों को देखा और बहुत कुछ अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहे हैं। और कुछ एक ऐसी घटना भी है कि कोई व्यक्ति आया था जिसने जीवन में पहली बार प्रेक्षा ध्यान किया, और ध्यान के बावजूद वो लंबे समय तक बैठा रहा, और उसको संभवतः पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। और उसके बाद उसने अ, दीक्षा ले ली। तो ये प्रेक्षा ध्यान का चमत्कार। अब इसके बारे में, इसका जो मूल स्रोत है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आदिनाथ नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्ट हठ योग विद्या, कि हठ योग आदिनाथ के बारे में वर्णन आता है। और इसको हम जैन परंपरा के अनुसार जब देखते हैं तो ये आदिनाथ, ऋषभ, शिव, कोई दो व्यक्ति नहीं है। आदिनाथ ऋषभ योग के प्रवर्तक थे, हिरण्यगर्भ है आदिनाथ, जिन्होंने योग का प्रवर्तन किया, ध्यान मार्ग का प्रवर्तन किया। उनके बारे में ये भी कहा गया है कि हिरण्य हिरण्य गर्भो योगस्य वेत्ता नान्य पुरातन। मतलब उनको हिरण्यगर्भ कहा गया है और योग का प्रवर्तक बताया गया। अब हम शुरू करते हैं कि प्रेक्षा ध्यान जो शुरू होता है कायोत्सर्ग से।
कायस्थ सर्ग में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमको एक प्रयोग मिलता है, अ, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का जब हम प्रयोग करने बैठते हैं तो सबसे पहले शरीर के जो अनुभव होते हैं वो आप समझेंगे कि जैसे जैसे हम कल्चर का अभ्यास करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि आपका शरीर शांत, शिथिल और स्थिर हो रहा है। अब शरीर को शांत, शिथिल, स्थिर करने का क्या रहस्य है, इसको हम थोड़ा सा समझें कि शरीर को शांत, शिथिल और स्थिर जब करते हैं तो शरीर की जो एक एक कोशिका है अपने आप व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है, उस मूल रूप में आने लगती है जिसमें वो पहले थी, जिसके प्रभाव से आपने अनुभव किया होगा या देखा होगा कि आप जब कायक्सर करके उठेंगे, 5 मिनट का कर लो या 10 मिनट का कर लो, तो आपको लगेगा कि आपने जैसे कोई एनर्जी टॉनिक पी लिया हो, आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग गई है, आप ऊर्जा से भर गए हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो जैसे जैसे इसकी गहराई में जब जाते हैं, तो गहराई में जब जाते हैं तो वहां पे आपको मिलता है कि भेद विज्ञान का जो अनुभव कराने का जो प्रयास किया जा रहा है, अब उसमें थोड़ा सा एक रूपांतर आना शुरू हो जाता है कि आपको लगने लगता है कि आप इस शरीर को देखना शुरू कर चुके हो, इस शरीर को देख रहे हो। जब इस शरीर को देखने की कोशिश करते हैं, अब वहां पर आपको ये अनुभव होने लगता है कि आप शरीर नहीं। यहाँ पे अब क्या हुआ कि आपका विवेक जागा है, कि आपने ये समझना शुरू कर दिया है कि आप शरीर नहीं है। इसके बाद में आपको कभी कभी जब आप और गहराई में चले जाते तो शरीर से निकलने का बोध होता है, या ऐसा लगता है कि आप इस शरीर से एकदम अलग हैं। उस स्थिति में कई बार एक अनुभव होता है, विशेष अनुभव, कि व्यक्ति को लगता है कि मेरा शरीर कहाँ चला गया। कुछ क्षणों के लिए वो दंग रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, कि मेरा शरीर कहाँ गया। और वो थोड़ा सा छटपटाता है और वापस अपने शरीर, अपने आप को अनुभव करने लगता है। और कई बार कुछ लोग वहीं पे प्रयोग को संपन्न कर लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ऐसे में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग आगे जब बढ़ जाते हैं, वहां पे एक चमत्कार घटित होता है। वो चमत्कार क्या है? शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देखने का अनुभव, ये होता है। ये सिर्फ कल्चर में होता है, ये जबकि बेसिक स्टेज है, फर्स्ट ये कल्चर। आपने अगर कल्चर को थोड़ा सीरियसली लिया है
तो आपको ये अनुभव होगा। काया सर्ग में सबसे पहले क्या होता है कि शरीर को देख, मतलब ये जो शरीर लेटा हुआ है उसको आप देखना शुरू कर दो। और देखते देखते भिन्नता का अनुभव, भिन्नता के अनुभव के बाद एक ऐसा चमत्कार घटित हो जाता है सडनली कि आप अपने आप को कुछ समय के लिए शरीर के बाहर अनुभव करने लगते हो और शरीर से बाहर निकल कर शरीर को देखने लगते हो। यहाँ पे अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके भीतर का दृष्टा भाव जो है वो जागृत हो जाए। दृष्टा भाव जब जागता है तो आपके सोचने का ढंग, सोचने का प्रकार बदल जाए। जैसा कि इसमें दृष्टा का जो दर्शन, एक वाक्यावली आई है आचारांत में कि प्रेक्षा ध्यान, मतलब ये जो है अहिंसक और निरावरण दृष्टा का दर्शन है। तो इस प्रकार ये जो प्रेक्षा ध्यान है एक दर्शन के ऊपर खड़ा है जिसमें हमें भीतर में जाने का एक मार्ग दिया गया है। इसका मूल है कि हम अपनी आत्मा को देखें, आत्मा को समझें और आत्मा को जानें। सबके भीतर उसी चेतना को देखें, क्योंकि जब कालसर्ग घटित होता है, कालसर्ग की जो पहली स्टेज है वो जब घटित हो जाती है तो उसमें व्यक्ति को चेतना का दर्शन होता है, वो अनुभव करता है और वहां पर उसके विचार एकदम स्थिर हो जाते हैं और कई बार लोगों के मन को भी पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ मैं जो मैंने आत्मा को देखने की बात कही है, एक बहुत सुंदर घटना है सुधर्मा सभा की, लाडनू की। मैं उस समय वहां था और आचार्य तुलसी स्टेज पर थे। अचानक वो खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी भव्य आत्माओं को मैं वंदन करता हूँ। और इस प्रकार कह के वो 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं और समस्त आत्माओं को वंदन करते हैं। ये मेरे लिए मेरे जीवन की एक सबसे चमत्कारिक घटना थी जिसमें उनकी, मतलब वो जो उनकी विनम्रता थी वो भी चमत्कारिक लगी। कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत अद्भुत। और मैं ये देख के दंग रह गया कि लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं, प्रवचन में उनके एक एक शब्दों को सुनकर उसका अमृत पान करने आते हैं। लेकिन जब वो कार्यक्रम संपन्न हो रहा था तो उस समय गुरुदेव का इस प्रकार का जो व्यवहार है, जो उनका इस प्रकार का क्रियाकलाप था, वो मुझे भीतर तक प्रभावित कर गया कि ऐसा लगा जैसे वो हर व्यक्ति के भीतर उसकी आत्मा को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ये मेरे जीवन की एक अद्भुत घटना थी। अब हम आगे चलते हैं। श्वास प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा का जो प्रयोग है
शरीर में जो प्राण शक्ति होती है, उसके प्राणों को साधने का प्रयोग होता है, जिसमें समताल श्वास, लयबद्ध श्वास, ये जो प्रयोग करवाया जाता है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि शरीर में जो प्राण शक्ति है उसको संतुलित किया जाए। प्राण शक्ति जब संतुलित होती है तो शरीर में प्राणों की स्थिरता होने लगती है, और शरीर के सप्त चक्रों में और प्रेक्षया ध्यान में जो 13 चैतन्य केंद्र बताए गए, उन सभी चैतन्य केंद्रों, एक एक चैतन्य केंद्र में प्राण जो है स्थिर होने लगता है। अब चैतन्य केंद्रों में जब प्राण स्थिर होंगे तो क्या होगा, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करें, जिसमें एक एक चैतन्य केंद्र के ऊपर हम को ध्यान करना सिखाया जाता है। वहां पे जब प्राणों का स्थिरीकरण होता है तो एक एक चैतन्य केंद्र की शक्ति जागृत होती है, जैसे अप्रमाद केंद्र है। अब यहाँ पे अगर ध्यान लगाते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो आप पाओगे कि नियमित रूप से जब आप दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करते हैं तो आसपास की ध्वनियों के अलावा सूक्ष्म ध्वनियां आपको सुनना शुरू हो जाती। बाजू वाले कमरे में कौन क्या बात कर रहा है वो आपको सुनाई देने लगता है। मेरा सऊदी अरब का एक क्लाइंट था, मतलब प्राण का जब वो अभ्यास करता था तो सामने वाली बिल्डिंग जो करीब आधा पौन किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है, वहां पे जब दो व्यक्ति बात करते हैं उसको वो सुन पाता है। मतलब जब उसने प्राणों पे ध्यान करना शुरू किया तो उसकी श्रवण शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वो दूर बैठे लोगों की बातचीत तक को सुनने लग गया। तो इस प्रकार दूर श्रवण, दूर दृष्टि, मतलब चाक्षुष केंद्र पे जब ध्यान लगाते हैं तो जैसा कि मैंने पिछली स्ट्रीम में बताया था कि त्राटक का अगर आप अभ्यास करते हैं तो पहाड़ जो आपको कई किलोमीटर दूर दिखाई देता है वो भी आपको एकदम क्लियर दिखेगा। जैसे कई बार हम मोबाइल में किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो बहुत छोटी से छोटी चीज क्लियर दिखने लगती है। ठीक इसी तरह जब आंखों के ऊपर, आंखों में जब प्राण स्थिर हो जाते हैं, प्राण शक्ति स्थिर हो जाती है तो आंखों की शक्ति जागृत हो जाती है। इसी प्रकार पंचेंद्रियों की शक्तियां और बाकी अन्य केंद्रों की शक्तियां, ज्योति केंद्र की शक्तियां, जिसमें किसी को अपने मानसिक शक्ति से आदेश देना, निर्देश देना, या बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो जागृत हो जाती हैं। तो ये चैतन्य केंद्र की जो प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र का जो ध्यान है, हर एक केंद्र की अद्भुत शक्तियां हैं। इसको जब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर हम करना शुरू कर देते हैं तो उसके रहस्य, उसकी शक्तियां और भी गहराई से हमको पता चलना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं अंतर यात्रा पर। अब अंतर यात्रा में क्या होता है, उसमें हमको सिखाया जाता है कि रीढ़ की हड्डी के मूल से नीचे से यहाँ ज्योति केंद्र तक, जैसे कुएं
में बाल्टी डालकर आप जल निकालते हो, वापस ऊपर लाते हो, वापस नीचे ले जाते हो, ये प्रक्रिया आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है। अब इसका मूल उद्देश्य क्या है कि सुषुम्ना में जो ऊर्जा का स्रोत बंद पड़ा है, शक्ति का स्रोत, जिसको कुंडलिनी शक्ति के नाम से जाना जाता है, वो वो शक्ति, उस शक्ति को जगाने का प्रयोग। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है, एक बार थोड़ा सा बता दूं बीच में, कि हमारा जो योगासन होता है जिसमें हम बैठकर ये प्रयोग करते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, मेरा सुझाव है कि पद्मासन लगाने का अभ्यास करें, और पद्मासन में ही करने का अभ्यास करें। पद्मासन अगर न लगे तो अर्ध पद्मासन करें, और उसमें आपको ये चाहिए कि आप एकदम स्थिरता से बैठे, और कम से कम 1 घंटा भली भांति बैठने का अभ्यास करें, एकदम मूर्ति की तरह, बिना हिले डुले, निष्कंप। स्थिरता से बैठने का जब अभ्यास होगा, उसमें निश्चित रूप से आपकी शक्ति जागेगी। जैसा कि आजकल चलता है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब जानते हैं, तो कुंडलिनी जागरण का प्रयोग, सप्त चक्र जागरण का प्रयोग, ये सब स्वतः हो जाता है। और ये सबसे आसान इसलिए होता है कि जब हम कायत्सर का अभ्यास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शरीर की जो जड़ता होती है, शरीर के जो दोष हैं, शरीर के जो विष हैं, वो कायत्सर का गहरा अभ्यास जब आप करते हो, अ, नियमित रूप से अगर उसका अभ्यास 1.5 घंटा अगर आप करते हैं, तो शरीर का जो दोष है, शरीर की जड़ता है, शरीर में जो विष है, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है कि आपकी शक्ति जागे, चैतन्य के केंद्र जो हैं वो जागे, उनकी शक्तियां जागे। उसके लिए वो एक बहुत आवश्यक अंग है कि कायसर्ग का अभ्यास, उसमें आपका दृढ़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। वो अगर आप साध लेते हैं तो बहुत कुछ घटित हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि दूसरों के मन को पढ़ना सामान्य बात है, अगर कायसर का अभ्यास आपने भली भांति साधा है तो वो थोड़ा सहज हो जाता है। और अंतर यात्रा का जो अभ्यास है, इसमें ये शक्ति का जो ऊर्ध्वारोहण होता है, नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ, उसको एकदम भली भांति, उस शक्ति को स्थिर और स्थापित करने का प्रयोग है। उसको अगर साध लिया, तो कई बार आपने सुना है कि कुछ जैन मुनि ऐसे, एक बहुत प्रसिद्ध मुनि है, धर्मेश मुनि, सब जानते हैं, और उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के ऊपर बहुत बहुत काम किया है, बहुत कई किताबें लिखी है। तो धर्मेश मुनि का नाम इसमें थोड़ा सा अच्छा आता है, सब जानते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जी, आवाज नहीं है मुझे। तो धर्मेश मुनि ने प्रेक्षा ध्यान के ऊपर बहुत काम किया है, और प्रेक्षा ध्यान के ऊपर उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। और जो प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला है, तो मैं एक बात, उनको उनकी बहुत सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और कई बार आपने सुना है कि एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि महाश्रवण जी, मतलब हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं,
एक बार उनका जो शरीर था ध्यान के समय हवा में ऊपर उठ गया था। एंटी ग्रेविटी पावर जिसको कहते हैं वो जागृत हो गई थी। तो इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की चीजें जब होती है तो हमको थोड़ा कुतूहल होता है, आश्चर्य लगता है। लेकिन ये आश्चर्य नहीं, इसका अपना एक विज्ञान है। इसको विज्ञान के रूप में ही स्थापित किया है। प्रेक्षा ध्यान जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है। अंतर यात्रा का जब आप अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे अनुभव आपके साथ होंगे, जिन चमत्कारों को हम केवल पढ़ते हैं या सुन लेते हैं। उसके बाद आता है जैसे शरीर परीक्षा है, विचार परीक्षा है, और भी कई तरह के जो इसमें प्रयोग सम्मिलित किए गए हैं। एक एक प्रयोग का एक एक विशेष चमत्कार है। शरीर प्रेक्षा को हम लें तो शरीर प्रेक्षा में क्या होता है? आज आपने सुन रखा होगा एस्ट्रल ट्रेवलिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसको समुद्घात नाम से जैन दर्शन में बताया गया है। उसको जब साइंस में लेते हैं तो जैन फिजिक्स बोला जा सकता है। तो समुद्घात की शक्ति जब जागृत होती है तो आप क्या कर पाते हो? अपने शरीर से निकल कर ट्रेवलिंग कर पाते, चैतन्य की यात्रा या कहें चेतना की यात्रा, अपनी चेतना के द्वारा इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी जा सकते हो। और जिस चीज को आप सोचते हो वो प्रत्यक्ष भी होता है। अब वो प्रत्यक्ष कैसे होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है मुनि धर्मेश जी की, जिसमें बताया गया है कि, एक सेकेंड मेरे सामने नहीं आ रहा है, 38 38 नंबर पेज पर है ये। हाँ, तो उसमें उन्होंने जो ये बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति की जो बात कही गई है, जो जैन चित्र कुशलेन कम्मुणा केणई है नियमेण भाविजयी सा तस्सेव भावना धम्म सजननी। ये पार्श्वनाथ चरियम, मतलब पार्श्वनाथ चरित्रम का पृष्ठ 460 बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अनेक व्यक्ति नाना भावनाओं से भावित होते हैं। जो किसी भी कुशल कर्म से अपने आप को भावित करता है उसकी भावना उसे लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक अ, उत- उत्तरज्झयाणी का एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है, पूछा है कि भंते अनुप्रेक्षा से जीव क्या प्राप्त करता है? तो उसमें उत्तर दिया गया है कि अनुप्रेक्षा से वह आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गाढ़ बंधन से बंधी हुई प्रकृतियों को शिथिल बंध वाली कर देता है, मतलब उनको शिथिल कर देता है। उसकी दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन कर देता है। उनके तीव्र अनुभव को मंद कर देता है। मतलब वो दुख जिसको आपको लंबे समय तक भुगतना है या भुगतना पड़ेगा, उसको आप अल्पकाल का कर देते हो।
उनके बहुप्रदेश आग्रह को बदल देता है। आयुष कर्म का वध कदाचित करता है, कदाचित नहीं भी करता है। अर्थात वेदनीय कर्म का बार बार उपचय नहीं करता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति के कर्म में लिखा हुआ है कि उसको एक लंबे समय तक कोई दंड भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसके प्रभाव से उसकी जो समयावधि है वो घट के संभवतः अंतर मुहूर्त तक कर देता है, और अनादि अनंत लंबे मार्ग वाली चतुर्गति रूप चार अंतों वाली संसार अटवी को भी तुरंत पार कर जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें अनुप्रेक्षा का भी वर्णन आता है, अनुप्रेक्षा के प्रयोग भी मिलते हैं। तो अनुप्रेक्षा के प्रयोग से आप क्या कर सकते हो, ये एक बहुत चमत्कारिक बात है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को भी बदल लेते हो। मतलब अगर आप चाहें, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो वर्तमान में निर्धन अवस्था में है, धन का थोड़ा सा तो अनुप्रेक्षा का अभ्यास और प्रयोग करके अपने वर्तमान स्थिति को बदल कर धनवान बन सकता है। ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में है, ये सब उसके रहस्य हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि प्रेक्षा ध्यान के ऊपर एक कंटिन्यू मेरा जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू एक सीरीज चलाऊं, जिसमें आपको कायोत्सर्ग से लेकर अनुप्रेक्षा भावना, भावना के प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे उस समय, जिसके कारण विदेशों से लोग आते थे रिसर्च करने, तो मैं चाहता हूं कि उसका वापस वो एक्सपेरिमेंट प्रेक्षा ध्यान के निडम में शुरू किए जाएं, ताकि जिस प्रकार देश के कोने कोने से हर जाति वर्ण के लोग आकर्षित होके आया करते थे, उस प्रकार वो निरंतर वहां पर एक मतलब जैसे कहें कि कुंभ का मेला लगता है, उस प्रकार से भीड़ हुआ करती थी। वो सब चीज वापस से शुरू हो, ये मेरी मेरी भावना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वापस इसके ऊपर एक बहुत जल्द सीरीज लेके आऊं, और इसका जो प्रयोग है मैं वापस चलाऊं। और अब जो है समय हो गया है, 9:45 बज रहे हैं, तो मैं चाहूंगा प्रश्न उत्तर का अगर सिलसिला प्रारंभ करने की इच्छा है तो वो की जा सकती है। कि प्रेक्षा ध्यान के ऊपर, जीवन विज्ञान के ऊपर जितना भी बोला जाए, जितना भी बताया जाए, बहुत कम है, बहुत कम है। ये अपने आप में एक महासागर जैसा हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। अनुप्रेक्षा के बाद जैसे भाव दर्शन विचार प्रेक्षा ये भी आते हैं। विचार प्रेक्षा का जब आप अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं अपने मन में उठने वाले एक एक विचार को स्वयं देखेंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि विचारों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऐसा हम जानते हैं, मानते हैं, गीता में भी बताया गया है। उसको अभ्यास के द्वारा ही साधा जा सकता है। तो उसमें कृष्ण खुद बोलते हैं कि हे कौन्तेय, मन को अभ्यास के द्वारा ही साधा जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। तो प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा के द्वारा, विचार प्रेक्षा के द्वारा, उसका बार बार अभ्यास करके ही आप अपने विचारों को देख सकते हो, उस पे नियंत्रण कर सकते हो, लोगों के विचार भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सब अभ्यास से ही संभव। तो और मैं चाहूंगा कि अब अगर कोई प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। ओम जिनको अरहम। पूछना है अपना बहुत हैंड रेज बहुत कर ही सकते सुंदर तरीके से आपने प्रेक्षा ध्यान के अंदर छुपे रहस्यों को उद्घाटित करने का प्रयास किया। एक दो बात मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा विकास जी।
जो लेस्या ध्यान का जी जो प्रयोग करवाया जाता है, लेस्या जी ध्यान, जी जी। लेस्या ध्यान एक इतना लेशा ध्यान छूट चमत्कारी, गया। बहुत चमत्कारी प्रयोग है, और इसके द्वारा हम अपनी बुरी जी। आदतों को छोड़ सकते हैं, अपने स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हैं लेस्या ध्यान के द्वारा। और मुझे ऐसा लेशा। अनुभव हुआ जी है। लेशा। हाँ, लेस्या ध्यान का प्रयोग कि इतना चमत्कारी प्रयोग है कि इसके द्वारा हम अपनी आदतों को जी बदल सकते हैं। लेस्याओं का परिवर्तन, जो अशुभ लेस्या है उस लेस्याओं को हम शुभ लेस्याओं में परिवर्तित करते हुए अपनी आदतों, अपने स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हैं। जी। तो और आपने जो धर्मेश मुनि की बात बताई, लेशा। जी धर्मेश मुनि, आपने कहा धर्मेश मुनि के बारे में है, तो धर्मेश मुनि के साथ मुझे एक शिविर में रहने का मौका मिला, उनसे निकट से देखने जानने का मुझे सौभाग्य मिला था। और सिरियारी में 15 दिन का एक शिविर लगा था, सघन साधना शिविर, धर्मेश मुनि के जी समिति में। और उस शिविर में मैंने भाग लिया था। सघन साधना 15 दिन का कैंप हुआ था, और गहरी साधना कैसे की जाए उसके बारे में उन्होंने बताया था। और धर्मेश मुनि ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जो कायोत्सर्ग है, अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग है। कायोत्सर्ग अपने जीते जी अपने मृत्यु दर्शन का प्रयोग, तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, अपने जीते जी हम अपने मृत्यु का दर्शन कर सकते हैं। तो अभी नहीं, वो जो बात है मृत्यु दर्शन की, उसमें मैं एक बात थोड़ा सा जो मुझे समझ में आता, मैं ये कहना चाहूंगा कि कायस्थ का जैसे जो प्रयोग है भेद विज्ञान का, जिसमें हमको स्वयं की चेतना का अनुभव और साक्षात भी होता है, तो उसमें हमें एक बात का स्पष्ट ज्ञान भी होता है कि आत्मा जो शाश्वत है और शरीर जो है उसकी नश्वरता का एकदम स्पष्ट बोध हो जाता है। मृत्यु दर्शन जिसको आप कह रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि चेतना का जो शाश्वत एक बताया गया है कि चेतना शाश्वत है, या चेतना की शाश्वतता का अनुभव ये होता है व्यक्ति को, और वो ये भी जान लेता है कि शरीर और चेतना का जो संबंध है वो एक प्रकार से समय के साथ प्रवाह, नदी के प्रवाह की तरह है, जिसका अभ्यास अगर थोड़ा सा और कर लिया जाए आगे का, उसमें वो संभवतः अपना पूर्व जन्म भी देख पाता है, जिसका प्रयोग मुनि किशन लाल जी बहुत सहजता से, बहुत बिल्कुल 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 सुंदर सही। तरीके से करवाया करते थे। और यहाँ आपने जो मेरा एक सब्जेक्ट है वो छूट गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए, लेश्या ध्यान का, मैं उसको तो कंटिन्यू कर लेता हूँ। लेश्या ध्यान का जो प्रयोग है उसमें ये बताया गया है, लेश्याएं 6 हैं। जो लेश्याएं ब्राइट होती हैं, सुंदर होती हैं, तेजस्वी होती हैं, वो प्रशस्त लेश्याएं हैं। जो लेश्याएं डल होती हैं, धुंधली होती हैं, जी क्रूर व्यक्ति अगर उसकी वो लेश्या जिसके कारण वो क्रूर है, उसमें जब परिवर्तन आता है तो अचानक उसकी लेश्या प्रशस्त हो जाती है। जी तो प्रशस्त लेश्याओं का ध्यान और अप्रशस्त लेश्याओं का ध्यान, अप्रशस्त लेश्याएं अप्रशस्त वृत्तियों को आकर्षित करेंगी, और प्रशस्त वेश्याएं प्रशस्त वृत्तियों को आकर्षित करेंगी। और वैज्ञानिक रूप से इसमें वर्तमान में जो हम देखते हैं, तो उसमें एक एक रंग का एक एक प्रभाव माना गया है, और उसकी वैज्ञानिकता भी सिद्ध की गई है कि कौन सा रंग किस प्रकार की चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को आकर्षित करता है। अगर आप राजसी जीवन जीना चाहते हैं, एक राजा के समान जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको
बताया गया है कि जैसे हरे रंग का ध्यान करना होगा। हरे रंग का जब आप ध्यान करते हैं और साथ में पीत वर्ण का या कहीं पद्म लेशा का ध्यान करते हैं, तो आपका जो जीवन है उसमें एक अचानक से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप बहुत सारे भौतिक पदार्थों को या मूल्यवान वस्तुएं जो होती है उनका आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। उसका आप प्रयोग करके देख सकते हो। जैसे हरी लेशा के साथ या हरे रंग के साथ पीले रंग का जब आप अभ्यास करोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके घर में धन धान्य की अधिकता रहेगी। अ, स्वर्ण से संबंधित या स्वर्ण निर्मित जो वस्तुएं होती है वो भी आपके घर में बहुतायत से होगी। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण भिन्न भिन्न वस्तुओं को आकर्षित भी करते हैं। उसकी एक वाइब्रेशन होती है। साध्वी श्री राजीमती जी की एक पुस्तक है। उसमें लेशाओं का रंगों का एक विशेष प्रयोग बताया गया है विद्यार्थियों के लिए। अगर विद्यार्थी वॉयलेट रंग का एक जो कपड़ा होता है उसको अगर डेस्क पर रख कर उस पे किताब रखकर लिखता पढ़ता है तो जो वो लिखता पढ़ता है वो 50 से 70% उसको स्मरण रहने लगता है। मतलब उसकी स्मरण शक्ति उस रंग के प्रभाव से कई गुना बढ़ जाती। और लाल रंग का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें ये पाया गया था कि विद्यार्थियों में हिंसा की भावना, लड़ाई की भावना, आपस में झगड़े ये बढ़ गए थे। तो लेशा का प्रयोग जहां आध्यात्मिक रूप से एक चेतना के ऊर्ध्वारोहण में बहुत सहयोगी होता है, तो व्यावहारिक जगत में भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रयोग है वो एक अलग ही प्रभाव डालता है। एक देश है जहां पर समझ लो कोई कैदी होता है, उसको दंड देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रभाव से 24 घंटे के अंदर उसमें पागलपन जैसी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती। ये साइंटिफिक प्रयोग है। इसमें अलग अलग रंगों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रभाव थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो समय हो गया है। अब हम थोड़ा सा प्रश्न उत्तर का रख लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जय जिनेंद्र सबको। सर मैं हाँ ये पूछना चाहती हूँ, जो अभी आप लास्ट में पढ़ाई के लिए बता रहे थे ना, वो रंग वाला, जी जी वो रिपीट कर देंगे? जी। रिपीट करता हूँ। वॉयलेट रंग जो है, वॉयलेट रंग जो है उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो, जिसमें आप ये पाएंगे कि लाल और नीले रंग का समावेश होता है। तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि मन जो है एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो जाता है। तो जिसमें उसकी जो सक्रियता है और क्या बोलते हैं, कामनेस है, शांतिदायकता जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने लगता है। और आपको ये अनुभव भी होने लगेगा कि अगर आपने जैसे वॉयलेट रंग का मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आप ये पाएंगे कि कई बार आपको इंट्यूशन पावर जो है आपकी वो थोड़ी डेवलप होगी। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि मैंने रंगों का, जैसे लेशा ध्यान, जैसे ये एक धार्मिक बातें हो गई,
तो लेशा ध्यान का और रंगों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, व्यावहारिक प्रयोग है, तो ये थोड़ा सा काफी पढ़ा है, तो उस कारण मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेशा का जो प्रयोग है वो बहुत चमत्कारी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसका जो प्रयोग है, आपको चाहिए कि वो एक योग्य साधक की देख रेख में ही करें। केवल इतना सा जान लेना कि ये प्रशस्त लेश्याएं हैं और ये अप्रशस्त लेश्या है, तो प्रशस्त लेश्याओं का ध्यान करना। तो प्रशस्त लेश्याओं का ध्यान भी थोड़ा सा क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन, लेश्याओं की जो वाइब्रेशन है बहुत प्रचंड है। तो उसका जो मेरा सुझाव यही है कि लेश्या ध्यान का जब भी आप प्रयोग करें तो योग्य साधक की देख रेख में करें, क्योंकि उसके जो परिणाम है बहुत तीव्र होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं। तो और स्टूडेंट के लिए जैसे मैंने बोला है कि वायलेट कलर जो है बहुत अच्छा रहता है, और उसका रिजल्ट आपको कुछ दिनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गुस्सैल है, उद्दंड है, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात मानता ही नहीं है, कितना भी बोल लो ढीठ हो गया है, और हम कभी कभी बोल देते हैं कि भाई चिकने घड़े पे पानी की बूंद टिके तो तेरे ऊपर टिके, ऐसा हो गया है। तो ऐसे बालक जो एकदम उद्दंड हो गए हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, आपको चाहिए कि आप अपने खिड़की के जो पर्दे हैं उसको वॉयलेट कलर का कर लें। बेड जो है बच्चे का, उसको वॉयलेट कलर की बेडशीट लगा दें। ओढ़ने की जो चादर है उसको ब्लू, डीप ब्लू कलर या वॉयलेट कलर का कर लें। और दूसरी चीजें हैं वो भी आप थोड़ा सा, जैसे उसका ड्राइंग बॉक्स हो गया, बैग है, बैग का कलर है, पेन पेंसिल है, वॉयलेट कलर या ब्लू कलर की ही रखें। तो इससे क्या होगा कि मन जो है उसमें शांति घटित हो जाएगी, उद्दंडता धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी कम हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर उसके पास मोबाइल है तो उसका कवर भी अगर हो सके तो ब्लू, डीप ब्लू या वॉयलेट लें। तो ब्लू चीजें आंखों के सामने जितनी ज्यादा रहेगी, मन में शांति उतनी अधिक रहेगी। ये वैज्ञानिक प्रयोग है। ये विकास जी बहुत बढ़िया। सुचेता जी कुछ पूछना चाहती है, सुचेता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। जी बहुत जय सुंदर जी। सेशन। थोड़ा सा मैं लेट जुड़ी थोड़ा सा, लेकिन जो अभी लेशाओं के बारे में बताया आपने, अगर वो जो आपने वॉयलेट कलर का बताया, अगर ब्रेसलेट या कुछ बना के हम डाल सकते हैं बच्चों के हाथ में? ब्रेसलेट है, पेंडेंट है हाँ, जो नेक में पहनते हैं, या कुछ कर भी है, सकते हैं ना? तो या क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है। अच्छा, बाकी सेशन बहुत सुंदर। लेशाओं के बारे में एक बार लेना भैया, कलर के बारे में एक सेशन लेकिन जरूर मैं लेना। नहीं मैडम, मैं यहाँ बता देता हूँ कि एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि लेशाओं का जो प्रयोग है वो बहुत प्रचंड और बहुत तीव्र होता है। उसका प्रयोग कभी भी अगर करें तो कोई एक्सपीरियंस होल्डर हो उसी की देख रेख में करें, कोई भी अपने हाँ, आप इसका प्रयोग न करे। नहीं नहीं नहीं, आप लेना, आप कलर के बारे में बता के आप सेशन ले लो बोल रही हूँ मैं एक। थैंक यू, ओके, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। इसी चैनल के ऊपर आप अगर देखना चाहें तो कलर के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में लिया था, मेरा शायद सेकंड जो इसके ऊपर कार्यक्रम हुआ था वो कलर रंगों के बारे में था, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, और ओके। गुरुदेव की कृपा रही तो इसी चैनल के ऊपर मैं वापस इस बार प्रेक्षा ध्यान और रंगों का विशेष प्रयोग सब्जेक्ट के साथ जरूर आऊंगा मैं। लेना, जरूर लेना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। हर एक सेशन अच्छा रहता है आपका, जानकारी अच्छी रहती है। धन्यवाद।
हो रहा और है। किसी को कुछ किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। कोमल जी शिपानी ने अपने आप को अपना वीडियो ऑन किया है। कोमल जी, आपको मैं अनम्यूट दे रहा हूँ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। विकास जी, जय बहुत ही जिनेन्द्र। तरीके से आप प्रेक्षा ध्यान के बारे में आप जानकारी दी। मैं भी इसका प्रयोग निरंतर करती हूँ। मुझे अभी उसमें और डीप में जाना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी कायद सर हो जाने लग गया है, लेकिन अभी और गहरे में हम कैसे उतर सकते हैं? उसके लिए कौन से प्रयोग करने चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपकी बात या कहूँ कि आपकी खुशी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी एक टीम मेंबर थी, तो उन्होंने भेद विज्ञान का जो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था, तो उसमें वो अपने शरीर से बाहर निकल गई थी, और शरीर से बाहर निकल के उन्होंने अपने शरीर को देखा, और वापस जब वो अपने शरीर में आई और जब जागी, तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अद्भुत था। और उसके बाद उनका लाइफ को देखने का, सोचने का, समझने का जो तरीका है, उसमें काफी चेंज आ गया था। तो ये चीज समझ में आ जाती है कि हमारा जो शरीर है, वो केवल आप ये समझें कि एक यंत्र है, जिसके बारे में प्रेक्षा ध्यान में भी बताया गया है कि शरीर का जो है हमें एक उपयोग करना चाहिए, कि जैसे अ, बोलने का, सुनने का, सोचने का। आप जब आचारांग को अगर पढ़ेंगे, तो उसमें पाएंगे कि साधुओं के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले। तो ये एक जो प्रयोग है, ये व्यावहारिक प्रयोग है, कि उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि जब आप कर्सर को अगर साध लें भली भांति, और आप अपने शरीर को जब देख पाते हो, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाता है कि शरीर का जो उपयोग है कैसे करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ये सारी चीजें और डिटेल में जानने के लिए उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और जब भेद विज्ञान का जो अभ्यास करते हैं, तो आपने पूछा कि इस आप डीप में जाना चाहते हैं, इसको और अच्छे से करना चाहते हो, तो उसके लिए मेरा सुझाव यही है कि जब आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमको बहुत सुंदर सा एक डायरेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते समय, कि अनुभव करो तुम्हारा शरीर शांत, शिथिल, स्थिर हो रहा है। उसके बाद में बोला जाता है हो गया है। ठीक है, तो आपको ये जो सेंटेंस जब बोले जाते हैं, पूरा फोकस इन सेंटेंसेस पे होता है, तो आप कर्सर की जो गहराई होती है, बहुत जल्दी उसमें उतर सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं विकास जब उसका एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, 10 मिनट में मैंने मतलब करवाया हुआ है कि 10 मिनट में वो ध्यान की गहराई में चला गया। बिल्कुल। तो ये एक तो क्या होता है कि आपको कितना अच्छा प्रशिक्षण मिला हुआ है, कितना अच्छा नॉलेज मिला हुआ है, किस ढंग का नॉलेज मिला हुआ है, और आप कितना उसके बारे में गहराई से जानते हो। तब आप सामने वाले को वो जो मेडिटेशन है उतने बढ़िया तरीके से, फैंटास्टिक तरीके से करवा पाते हो। बहुत सुंदर। और कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने आता है, तो उसको ध्यान की गहराई में ले जाना उस प्रशिक्षक के लिए बहुत एक सामान्य सी बात हो जाती है। मगर ये डिपेंड करता है कि उस प्रशिक्षक का अनुभव और नॉलेज किस लेवल का है। ये सब बातें हैं। और विकास आप जी, खुद भी अगर थोड़ा सा फोकस करोगे, तो हो सकता है कि भेद विज्ञान का अनुभव कर लो, मतलब शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देख लो। ये सामान्य बात है। जी। ओम हरहम। ओम हरम। विकास जी, आपने जो बात बताई ये बिल्कुल सही है। शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देखना, इसका अनुभव मैंने भी कई बार कायोत्सव के दौरान मैंने किया है, मुझे अनुभव हुआ है। शरीर के सारे तंत्र हमारे निष्क्रिय हो रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। बिल्कुल हमारे जितने भी सिस्टम है सारे निष्क्रिय हो रहे हैं, शरीर शांत हो रहा है।
और शरीर कायोत्सर्ग करने से पहले हम जैसे 1 मिनट भारीपन और 2 मिनट हल्केपन का जो अनुभव करवाते हैं, बहुत ही एक लाजवाब प्रयोग है। शरीर को भारी अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है हमारा शरीर जो है जमीन में धंस रहा है, अंदर जा रहा है जमीन के, और जब हल्केपन का अनुभव करते हैं तो लग रहा है हमारा शरीर ऊपर हवा में उड़ रहा है, ऐसी अनुभूति होने लगती है। तो ये सारे प्रयोग एक एक चमत्कारिक प्रयोग है जो जिनका अनुभव स्वयं कर सकते हैं, बोल के नहीं बताया जा सकता। ये जी यहाँ में ये बात भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये वाला जो अनुभव होता है ना कि कायोत्सर्ग के समय जब व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर भारी हो गया है और गहराई में जा रहा है या और नीचे जा रहा है, एकदम भारी हो गया है। और कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, हिल डुल बिल्कुल नहीं पाता। तो और ऐसा भी हल्का होता है कि ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ रहा है। ये जो अनुभूति है ये इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि व्यक्ति का जो मन है वो मतलब जैसे 6 स्थितियां बताई गई हैं: मूढ़, विक्षिप्त, यातायात, श्लिष्ट, सुलीन और निरुद्ध। तो ये इसमें क्या है कि श्लिष्ट हो जाती है, मन श्लिष्ट अवस्था में आ जाता है, यानी ध्याता का ध्यान के साथ श्लेष हो जाता है, उसमें लीन होने लगता है। और श्लिष्ट के बाद में सुलीन अवस्था मानी जाती है। सुलीन अवस्था में आने के बाद में आपको ये अनुभव होने लगते हैं कि आप अपने शरीर के न होने का अनुभव कर लो। आपको ये पता चलता है कि जैसे सघन साधना आत्म साक्षात्कार वाला जो प्रयोग किया जाता है, 1 घंटे का भी होता है, 3 घंटे का भी होता है, आपने किया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो उसमें आपने अनुभव किया होगा कि ये वाला जो प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति की जो चेतना है सुलीन अवस्था में आ जाती है, और कई बार शरीर के बाहर निकलने वाला जो अनुभव है वो होता है। और वो जो क्षण होता है वो अद्भुत होता है, सत्य का साक्षात, मतलब शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का बोध। फिर व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता। और हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि हम लोगों में संलेखना वगैरह होती रहती है, तो मृत्यु का भय तो वैसे ही हम में से बहुत लोगों ने। आपने जो किशनलाल जी स्वामी की जो बात बताई, पूर्व जन्म का जो शिविर होता है वो शिविर भी मैंने किया हुआ है, पूर्व जन्म अनुभूति शिविर। बहुत शानदार तरीके से किशनलाल जी स्वामी प्रयोग करवाते थे और एक शिविर में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला था और बहुत ही एक अद्भुत अनुभव उसमें होने लगता है। जी आपने ये बात छेड़ी है तो मैं भी एक बात बता देता हूँ जी जी जी। हाँ। जो मैंने अभी तक शायद नहीं बताई है कि मैं भी पूर्व जन्म के प्रयोग करवाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये मेरी आदत है, मुझे मेडिटेशन में इतना इंटरेस्ट है, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ सर। जी 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 जी। अभी तक कुछ लोगों को मैंने पूर्व जन्म का प्रयोग करवाया है और उनके जो प्रश्न थे उसका उनको समाधान भी मिला है कि मेरी लाइफ में ये चीजें क्यों हैं, बार बार जैसे मुझे घर क्यों बदलना पड़ता है, या मेरा इतने करोड़ों का जो सोना था वो कैसे चला गया, क्यों चला गया। ऐसी मतलब बहुत सारी कई बार समस्याएं होती है लोगों की, वो अपने सवाल लेके आते हैं कई बार। तो मुझे सौभाग्य मिला है कि पूर्व जन्म का मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो अगर कोई करना चाहे तो। बिल्कुल। तो अभी हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन कैसा लगा आपको? आप अपना अनुभव जरूर साझा करें हमारे साथ, लिखकर या शॉर्ट वीडियो बनाकर आप भेजें मुझे, और आपके अनुभव हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे। तो आपको जो अनुभूति हुई है उन लोगों को जानकारी होगी और उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ओम अरहम, ओम अरहम।